ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में 31वां अध्याय गोपी गीत श्रवण कर रहे हैं। गोपियों के हृदय में भगवान का दर्शन करने की लालसा क्रमशः तीव्र से तीव्रतर होती चली जा रही है। जब भगवान अंतर्धान हो गए थे तो गोपियां उन्हें ढूंढ रही हैं। यमुना प्लेन पर आकर विरह में व्याकुल होकर भगवान को पुकार रही हैं। तो ऐसे पुकार रही हैं जैसे मान लो साक्षात भगवान से बातें कर रही हूं। 7वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि गोपियां कहती हैं कि आप अपने चरण कमल को हमारे वक्षस्थल पर पधराइए और हमारी काम पीड़ा को प्रशमित करिए, क्रंदी हृच्छयम, हमारे अंदर हृदय में। अब यहां पर उनकी जो इच्छा है, व्याकुलता है, आकांक्षा है, और भी अधिक वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो इसलिए केवल बाहर से चरण पधराने से तो काम नहीं बनेगा, ये तो बाहर की प्रक्रिया है। इसलिए इस व्याधि के लिए आपको कुछ न कुछ औषधि देनी होगी हमको। जैसे एक वैद्य है, तो यदि रोग अतिशय बलवान होता है तो केवल वो उसको लेप इत्यादि करने के लिए बाहर का ही कोई वस्तु ना देकर खाने की औषधि भी देता है। उसी प्रकार से यहां पर अब गोपियां जो हैं कह रही हैं कि आप हमारे काम रूपी ज्वर से जो हम मृत प्राय हो गई हैं, मूर्छित हो गई हैं, आप अपने अधरामृत का हमें पान कराइए। तो यहां 8वें श्लोक में कहा जा रहा है, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुयतीर अधर सीधुना प्यायस्वनः। कह रही हैं, भगवान को संबोधन है, हे पुष्करेक्षण। पुष्कर कहते हैं कमल को, अर्थात कमल की भांति जिनका ईक्षण है। जैसे कमल के जैसे पत्ते, पंखुड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसी प्रकार आपके जो नेत्र हैं, विशाल नेत्र हैं, ऐसे विशाल नेत्रों वाले जैसे आप कैसे हैं, हे कमल नयन, हे वीर, मधुरया गिरा, जो आपकी वाणी है, गिरा का मतलब है वाणी, आपकी जो वाणी है मधुर और कैसी है, वल्गु वाक्यया, आपकी जो शब्द संरचना है, वाक्य की संरचना है, अत्यंत वल्गु है, अत्यंत मनोहर है, अर्थात मनोहर पदावली से युक्त है आपकी ऐसी
मधुर वाणी बुध मनोयोग्यया, जो पंडित लोग हैं उनको भी मोहित करने वाली, उनके भी मन का हरण करने वाली। साधारण रूप से आपकी जो बातें हैं, आपके जो वाक्य हैं, आपकी शब्दावली है, वो बुध मनोज्ञया सरल नहीं है। जो विद्वान हैं, जो चतुर हैं, वे भी आपकी वाणी के तात्पर्य को नहीं समझ पाते हैं। वाणी का क्या अर्थ है, इसको समझना आसान नहीं है। मुह्यंती सूरः, जो पहले कहा गया मंगलाचरण के श्लोक में, कि जो वेदों का वास्तविक अर्थ करते हुए देवता लोग भी, विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, ऐसी है आपकी वाणी। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, उसमें कहा है 11वें स्कंद में, परोक्षम च मम प्रियम, अर्थात मुझे परोक्षवाद प्रिय है। परोक्षवाद का मतलब है साधारण रूप से जो कहा जा रहा है वो अर्थ नहीं है, बल्कि जो कहा गया है उसके पीछे जो तात्पर्य है वो छिपा होता है। तो शब्द कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। तो ये विद्वानों का एक विलास है, विद्या का एक विलास है, इसलिए कह रहे हैं बुध मनोज्ञया, पंडितों के भी चित्त को जो है हरण करने वाली। विधि करीरिमा, विधि करीरिमा, विधि का मतलब है कि आप जो विधान करते हैं, विधि आप जो विधान करते हैं उसका पालन करने के लिए हम कौन है, आपकी दासियां हैं। विधि करीरिमा, इमा माने हम, जो ये सब हैं आपकी सब दासियां हैं। वीर मुह्यति, जो वीर हैं वो भी इस विषय में जो हैं, मुह्यति माने मूर्छित हो रही हैं। हे वीर, वीर यहां पर संबोधन है, हे वीर हम भी जो हैं आपके विरह में मूर्छित हो रही हैं। हुई नहीं है अभी पर, लेकिन हो रही हैं। यहां पर जो आगे भविष्य में होने वाली क्रिया है उसको ही वर्तमान में कह दिया गया है, मुह्यति वर्तमान में। व्याकरण के अनुसार जो निकट वर्तमान की क्रिया है उसको वर्तमान में ही कह दिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप से कहें, अरे भाई कहां हो, तो हम कह देते हैं ना कि बस मैं आया ही समझो, आपके घर पर ही हूं, अर्थात पहुंचने वाला ही हूं, बहुत शॉर्टली। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप, हम जो हैं मुह्यति मतलब हम बिल्कुल मूर्छित होने वाली ही हैं, मृत प्राय हैं आपके विरह में भी मोहित होकर। इसीलिए आप अब नौ माने हमारी रक्षा करो। कैसे? अधर सीधु ना, सीधु माने अमृत, आपका अधरामृत पान करा के। तो इसकी रक्षा करने के लिए आप हमें अधरामृत पान कराइए। आप प्याय यस्व नः, आप प्याय माने संजीवित करिए आप हमको, आप प्याय, यहां पर यह क्रिया है। तो आप अपनी इस वाणी से, जो बड़ी गूढ़ वाणी है, उससे हमारे हृदय को रस सिक्त कीजिए, अर्थात उसको जीवन प्रदान कीजिए अपने वचन की माधुरी का। तो इस प्रकार से, तो यहां पर अधरामृत में दो चीजें हैं अधर में। तो वाक और रसना, जो जीभ होती है वो दो कार्य करती है, वाणी भी, बोलने की क्षमता भी है और रस ग्रहण करने की क्षमता भी है। तो पहली दो पंक्तियों में यहां पर भगवान की वाणी का वचन माधुर्य बताया, और फिर बाद की दो पंक्तियों में अधरामृत का पान करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार से यहां पर कह रही हैं। तो यहां भगवान के लिए दो संबोधन है, पुष्करेक्षण और वीर। तो पुष्करेक्षण का मतलब कि जो पुष्कर है, पुष्कर के समान कमल जिनके नेत्र हैं, विशाल नेत्र हैं, ऐसे आप अपनी मधुर वाणी से, क्योंकि आप रसोवैसे हैं, रसरूप हैं, अतिशय माधुरता है आप में, मधुराति पते रखिलम मधुरम, संपूर्ण मधुरता के स्वामी हैं आप। इसीलिए रस शास्त्र के अनुसार जो कोई भी रस जब अतिशय मधुर होता है तो उसका रंग श्याम हो जाता है। श्रृंगार रस का भी जो आदि रस है, श्रृंगार रस, उसका वर्ण कहा गया है श्याम। तो श्याम वर्ण जो है वो माधुर्य की अतिशयता को प्रकट करता है। यदि हम इसको उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए किसी फल का हम लोग एक गिलास में रस ले लें, अब उसमें 100 ग्राम चीनी डालें, 100 ग्राम नहीं, पहले 50, थोड़ी सी डालें, 50 ग्राम डालें, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा काला हो जाएगा। फिर और अधिक बढ़ाते चले जाएं, तो जैसे जैसे रस में मिठास बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रंग जो है काला पड़ता जाएगा, श्याम होता जाएगा। तो इसलिए माधुर्य, क्योंकि चीनी क्या है, माधुर्य है, मधुर है, तो माधुर्य की अतिशयता रस को श्याम बना देती है। इसलिए भगवान जो है श्याम है और अतिशय रस के एकमात्र आश्रय है। तो ऐसे भगवान जो मधुराति मधुर हैं, उनसे संबंधित सभी वस्तुएं मधुर होंगी,
वचन भी मधुर होंगे, उनका गमन भी, हंसना भी, सब कुछ मधुर। मधुराति पते रखिलम मधुरम। तो ऐसे आप अपनी मधुर वाणी से, अब यहां पर वाणी के जो विशेषण दिए गए हैं, एक तो हो गया मधुर, मधुरया। आपका जो वाक्य समूह है वो बड़ा प्रेम है, प्रेमपूर्ण है और कोमल भी है। फिर कह रहे हैं वल्गु वाक्यया। वल्गु का मतलब है कि आपका जो वाक्य है वो बड़ा गंभीर है, गंभीर भाव से युक्त होना। मनोहारी मतलब उसको श्रवण करते करते तृप्ति ही नहीं होती, श्रवण करते करते तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार से आपकी जो वाणी है। वल्गु वाक्य के विषय में बताते हैं, जब राधा जी एक बार माननी होती हैं तो कृष्ण कहते हैं कठोरा भव मृद्वी वा प्राणास्तमसी राधिके। अर्थात हे राधिके, तुम चाहे कठोरता को धारण करो अथवा कोमलता को, किंतु तुम ही मेरे प्राण स्वरूपा हो। मेरे प्राण तो तुम ही हो, चाहे तुम कठोर हो चाहे तुम कोमल हो। तो ये वल्गु है, वल्गु वाक्यता है भगवान की। फिर कह रहे हैं बुद्ध मनोज्ञता। ये तृतीय विशेषण है वाणी का, कि जो है आपके वाणी जो है उसमें आश्चर्यजनक रूप से अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति सभी हैं। इस प्रकार से जो वस्तु उनके द्वारा प्रतिपादित की जाती है उसके अंदर जो रस है उस वस्तु का, उसका जो भाव है वो सभी गंभीरता के साथ ग्रहण करने पर आनंदप्रद हो जाता है। तो वाणी के तात्पर्य को समझना आपके आसान नहीं है। बुद्ध मनोज्ञया, बड़े बड़े विद्वान भी उसमें मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वाणी के विषय में तो कहा गया है कि जो श्रुतियों का एक वचन है, एक वाक्य है, उसके आधार पर ही दयानंद सरस्वती ने पूरे उसके आर्य समाज की स्थापना कर दी। उसमें कहा है न तस्य प्रतिमास्ति, अर्थात भगवान की प्रतिमा नहीं होती। बस इतनी से वाक्य लिखी थी और उसी के ऊपर सब आर्य समाज बन गया। तो यदि गूढ़ता से जो है इसका तात्पर्य समझा जाए तो फिर इसका शब्द भी तो एक प्रकार की प्रतिमा ही है ना। शब्द क्या है? मूर्ति ही है। तो प्रतिमा का सामान्य अर्थ है मूर्ति, तो यहां प्रतिमा का अर्थ है प्रतिमेय, अर्थात उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब है उसकी, अर्थात भगवान की जो ब्रह्म है उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वो अप्रतिमेय है, अनुपमेय है, उपमा जिसकी ना की जा सके। लेकिन यदि हम इसको अभिधावृत्ति से धारण करेंगे तो आर्य समाज बन गया। लेकिन यहां पर जो है लक्षणावृत्ति जो है उसका आधार लिया गया है। तो इस प्रकार से जब तक हम परोक्षवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, वास्तविक तात्पर्य का बोध नहीं किया जा सकता। तो भगवान की वाणी जो है बड़ी गूढ़ है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं बुद्ध मनोज्ञया। और भगवान ने जो श्लोक में कहा है 29वें अध्याय के 13वें श्लोक में, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रत्यात व्रजमनेह स्तेहम स्त्रीभि सुमध्यमः, कि ये रात्रि बड़ी घोर है, भयंकर जंतु हैं, स्त्रियों के यहां पर रहना ठीक नहीं है, इसलिए हे गोपीगणों आप वृंदावन के लिए लौट जाओ। ये तो इसकी हो गई अभिधावृत्ति साधारण रूप से। लेकिन इसकी जो व्यंजनावृत्ति है वो इसका कुछ और ही अर्थ निकालती है। वो कहती है रजन्येषा अघोर रूपा। अघोर यहां पर संधि कर दी ना, रजन्येषा प्लस अघोर, घोर का अघोर हो गया। जो शा का अ है वो, क्योंकि अ प्लस अ ये भी आ होता है और आ प्लस अ ये भी आ होता है। तो कह रहे हैं कि जो रजनी है भयंकर नहीं है और अघोर सत्व निषेविता और भयंकर जंतुओं से युक्त भी नहीं है, अर्थात मयूर, कोकिल, पपीहे इत्यादि ये सब जो हैं यहां पर। सुंदर सुंदर पुष्प हैं। ब्रजम न प्रत्यात, ब्रजम न इह है ना, तो न इह का मतलब है ब्रजम न प्रत्यात, तो न को प्रत्यात के साथ जोड़ दिया, अर्थात तुम ब्रज में मत लौटो, इसलिए इह स्थेहम, यहीं पर ही रुक जाओ। तो ये जो अर्थ है ये मनोज्ञ अर्थ हो गया। केवल पंडित ही इस प्रकार के अर्थ का बोध कर सकते हैं व्यंजनावृत्ति के द्वारा। फिर आगे कहती हैं विधि करीरिमा वीर मुयति, हे वीर आप तो वीर पुरुष हो,
वीर पुरुष की शोभा यही है कि किसी मरणासन्न व्यक्ति के प्राण बचा ले। यदि किसी को मार रहा है तो उसमें कोई वीरता नहीं है। युद्ध में तो मारना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन यदि कोई प्रेमी मर रहा हो तो उसको बचाने वाला ही वास्तव में वीर है। इसलिए कह रही हैं कि आप वीर हैं। और इमा मतलब हम सब जो है विधि करी निमा, आप जो भी विधान करते हैं उसका हम लोग पालन करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम आपकी किंकरी हैं, तो हम आपकी दासियां हैं। इसलिए तो आप जो भी आज्ञा करोगे वो हम करेंगी, उसका पालन करने वाली दासियां हैं। इसलिए आप हमको निसंकोच रूप से हम अपना अधरामत प्रदान करो। यही यहां पर कहा जा रहा है, विधि करी रिमा वीर मुयति, जो हम अत्यंत मोहित हो गई हैं, मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं आपके विरह में। अधर सीधु ना, अधर सीधु का मतलब अमृत। तो आप इस प्रकार से हमको जो है अमृत प्रदान करिए, जिससे कि हम अपना जीवन धारण कर सकें। पुनः हमको संजीवित करो। और आप इस संबंध में वीर भी हो, दयावीर, दानवीर, धनवीर, सब हो आप। कोई भी वस्तु आपके लिए अदेय नहीं है, सब कुछ दे सकते हो आप। रास्ते के भिखारी को हाथी पर चढ़ाने की सामर्थ्य रखते हो। जो साधक हैं उनको बिना किसी प्रयास के भाव भी दे सकते हो। तो साधक यदि बिल्कुल अयोग्य है तो भी आपकी कृपा से भाव की प्राप्ति कर सकता है, आपके प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो ये आपके अंदर वीरता है, आपकी दान वीरता, आपकी दया वीरता। इस प्रकार से अधर सीधुना, जो हम बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त कर ली हैं, लगभग मृत्युमय हमारी इस समय स्थिति है, उसको आप हमको संजीवित करो। तो वेणुगीत के प्रसंग में कहा गया था कि भगवान की जो वाणी है, दिव्य भगवान की जो दिव्य सुधा है, वो सब प्रकार से दिव्य है, अपराकृत है। तो यहां जो अधरामृत है वो भगवान उन्हीं को प्राप्त कराते हैं जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान के साथ रमण करने की योग्यता प्रत्येक जीव में नहीं है, केवल रागात्मिक जन ही भगवान के साथ रमण करते हैं। भगवान उन्हीं को उनकी योग्यता के अनुसार ही अधरामृत प्रदान करते हैं। तो अधरामृत क्या केवल कांत भाव से गोपियों को ही मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सखा जो हैं उनको भी भगवान जब कुछ फल खा रहे हैं तो उनका उच्चिष्ट सखा लोग खाते हैं, उनको अधरामृत मिलता है भगवान का। जो मैया हैं वो जब भगवान का मुख चुंबन करती हैं तो यशोदानंद को भी अधिकार के अनुसार अधरामृत का पान मिलता है। लेकिन गोपियां जो हैं इनका कांत भाव है, इसलिए बिल्कुल ये सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से निवेदन कर रही हैं। तो यहां पर वचनामृत और अधरामृत दो प्रकार का अमृत है, उसके लिए यहां पर प्रार्थना की गई है, वचनामृत और अधरामृत। तो वचनामृत जो है वो पहले बताया कि आपका कितना मधुर है, और अधरामृत ये जो है हमको संजीवनी के समान हमारे को जीवित करने वाला है, जीवन प्रदान करने वाला है। यहां पर अधरामृत के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक बड़ा विशेष भाव प्रकाशित करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण ने पहले गोपियों से कहा था कि हे गोपियों, आप सभी मेरे प्राणों की रक्षक हो और मैं सब प्रकार से तुम्हारे प्रेम के द्वारा बंधा हुआ हूं, मैं हाथों के कंगन के समान हूं। तो इस प्रकार से जब एक वशी गोपी ने सुना तो आपके वशीभूत हूं, जब कृष्ण ने इस प्रकार कहा तो गोपी कहती है कि हे श्याम सुंदर, आपका जो वचन का माधुर्य है, जो प्रसाद है, जो उसके अंदर गांभीर्य है, इस बात को तो केवल पंडित लोग जानते हैं। हम तो इन वाक्यों को सुनती हैं और हम मोहित हो गई। आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के हमको तो बड़ा मोह हो गया है और हम आपकी दासी बन गई हैं, अर्थात हमने अपने को बेच दिया है आपके प्रेम में। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, जब तुम मेरे वाक्यों को सुन के ही इतनी मोह को प्राप्त हो गई है तो फिर यदि मेरा अधरामृत पान करोगी तो और भी अधिक मोहित हो जाओगी। तो गोपियां बोलती हैं हाँ ठीक है, आपके अधरामृत को दान करके हम और भी अधिक मोहित हो जाएंगी, ये ठीक है बात। तो ये आप ऐसा हमको मोहित कर दो कि हमारा मोह कभी हटे ही ना, हम सब प्रकार से हमेशा आपके प्रति मोहित रहें, आप में तन्मय रहें। हम तो चाहते यही हैं, कृष्ण के प्रति सब प्रकार से सब समय तन्मय हो जाना ही इस जीवन की सार्थकता है। आगे 10वें स्कंद में ही इसमें 47वें अध्याय में भ्रमर गीत के प्रसंग में बताया जाएगा
सकृतधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस् त्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पाद पद्मं तु पद्मा ह्यपिवत् हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पई। राधा रानी जो है वो अविथा भाव को धारण करके एक भ्रमर के प्रति उनकी उक्ति है, कहती हैं कि जिस प्रकार से तुम अनेक अनेक पुष्पों का रस ग्रहण करते हो और रस ग्रहण करके उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हो, उसी प्रकार से कृष्ण ने भी केवल एक बार हमको अपना अधरामृत पान कराया और हमको छोड़कर चले गए। तो हम लक्ष्मी देवी किस लिए ऐसे नारायण के पाद पद्मों की सेवा करती हैं, ये हमें समझ नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से कृष्ण के जो मिथ्या वचन हैं उनसे आकृष्ट हो गई हैं। कृष्ण के मिथ्या वचनों के द्वारा वो आकृष्ट हो गई हैं, इसलिए उनकी सेवा करती रहती हैं। लेकिन हम लक्ष्मी की भांति जो हैं विचक्षण नहीं है, अविचक्षण। हम लक्ष्मी की भांति नहीं है, अर्थात हम जो है नहीं चाहती हैं कि कृष्ण हमारे पास आए, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो अब देखिए, जहां पर वस्तु को चाहकर और न चाहने का भाव प्रकाशित किया जा रहा है। चाहती हैं कि हम उनकी सेवा करें, हमको उनकी प्राप्ति हो, लेकिन तो भी कह रही हैं कि हम उनको नहीं चाहती है लक्ष्मी की भांति। तो लक्ष्मी तो चाहती हैं, लेकिन हम तो नहीं चाहती हैं उनको। लक्ष्मी तो बड़ी बुद्धिमान है और हम ठहरी मूर्खा। तो इस प्रकार से जो चाह कर भी उस वस्तु को और उसके अंदर अपनी चाह को न दिखाना, यही बात यहां पर की जा रही है। तो कृष्ण के प्रति अत्यंत लोभायमान होकर और इस प्रकार की याचना कर रही हैं गोपियां कि आप अब हमको अधरामृत दान दीजिए। तो आपके लिए असंभव भी नहीं है, क्योंकि आप दानवीर हो, आप दयावीर हो, आप धर्मवीर हो, सब प्रकार से आपकी वीरता जो है सिद्ध है। इसलिए तो यहां पर इस श्लोक में कृष्ण को संबोधन दिया है पुष्करेक्षण और वीर, दो संबोधन है भगवान के लिए। पुष्करेक्षण का एक अर्थ तो हो गया कमल के समान, तो कमल के समान जिनके नेत्र हैं बड़े बड़े, फिर कमल के समान जिनके नेत्र शीतल हैं, आह्लाद देने वाले हैं, ऐसे। क्योंकि हमको हमारे हृदय के अंदर जो भी ज्ञान है, हमारे हृदय के अंदर जो भी भाव है, उसका परिचय हमारी को आंखों के माध्यम से मिलता है। हमारी यदि आंखें शुद्ध हैं, हमारी अगर दृष्टि शुद्ध है, तभी हमारा ज्ञान है। तो नेत्र जो हैं वो ज्ञान के प्रतीक भी हैं और मन का प्रतीक भी हैं। मन के प्रतीक नेत्र, हमारे मन में क्या है, किस प्रकार के विकार उठ रहे हैं, ये सब जानकारी जो है आंखों के द्वारा मिल जाती है। मन आंखों से तो यह भी पता लगता है कि मन में आदमी क्या सोच रहा है, क्या संकल्प विकल्प है। तो अलग अलग प्रकार के भावों के जो है अलग अलग रंग हमारी आंखों में दिखने लगते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि क्रोध का रंग जो है वो लाल होता है, इसी प्रकार से। तो आंखें भगवान की अत्यंत उज्जवल हैं, उनकी आंखों से प्रेमामृत टपकता है, सबको प्रेम से देखते हैं, दिव्य दृष्टि है। अब जिसकी दृष्टि दिव्य है उसके लिए सारी सृष्टि दिव्य है। तो यदि हम समाज को सुधारने चलते हैं तो क्या होगा? समाज को सुधारने का इच्छा तभी होगी ना जब हमें समाज में दोष दिख रहे हैं। तो ये दोष जो है ये हमारे अंदर हैं, ये दोष हमारे अंदर हैं। हम यदि अपना घर ही सुधार लें तो यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो हम इस स्टेज में वासनाओं के गुलाम हैं, इंद्रियों के दास हैं, कैसे समाज सुधारेंगे? तो यदि हमें समाज सुधारने की इच्छा है तो वास्तव में हमें अपना आचरण ही सुधारना होगा, अपना मन सुधारना होगा, अपनी दृष्टि सुधारनी होगी। यदि दृष्टि सुधर गई तो फिर सृष्टि सुधर गई। यदि आचरण हो गया तो फिर प्रचार भी हो गया। आचरण से प्रचार बना है, प्रचार आचरण से अलग नहीं है। तो हम समाज को सुधारने तो चलते हैं, लोगों का कल्याण करने, लेकिन हमें अपनी भूल नहीं दिखती है। हमें लगता है कि हम तो पूरे के पूरे विद्वान हो गए हैं, भक्त हो गए हैं, वैष्णव हो गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना पूरा सुधार कर लिया है। तो इस प्रकार से जब तक हमारा मन नहीं सुधरेगा, हमारी क्रियाएं शुद्ध नहीं होंगी। क्योंकि मन अर्थात मन हमारा करता है संकल्प विकल्प
ये संकल्प विकल्प ही इच्छाओं को जन्म देता है, कामनाओं को, और यही कामनाएं हमको कर्म में प्रवृत्त करती हैं। तो क्रिया शुद्धि इच्छा शुद्धि के ऊपर निर्भर है। हमारी जो चेतन धर्म है आत्मा का, उसमें 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति यदि सुधर गई तो क्रिया शक्ति सुधर गई। इस प्रकार से अभी तो इस स्टेज में हमको हमारे मन की कोई छोटी सी बात भी ना हो तो हमको बड़ा खराब लगने लगता है। हमारे बराबर में ही यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हम नहीं जानते, जिसको अजनबी है, आकर बैठ जाए तो हमारे मन में खटकता है, और हमारा मित्र आकर बैठे तो हमें बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार से हमारा मन ही अभी बिगड़ा हुआ है। और पुष्करेक्षण का दूसरा अर्थ बताते हैं हृदय कमल, अर्थात भगवान की दृष्टि हमारे हृदय पर पड़ रही है। हमारे प्रत्येक भाव के ऊपर भगवान की दृष्टि है कि हम किस भाव से क्या क्रिया कर रहे हैं, वो विशेष रूप से इस बात को देखते हैं। विशेष रूप से तो भगवान, इसलिए हमें जो है अपनी दृष्टि को सुधारना होगा, अपने हृदय को सुधारना होगा, दोनों को। और ये तभी होता है जब हम भगवान का विग्रह, जो भगवान का विग्रह है, जब उनके विग्रह के ऊपर हम लोग दृष्टि रखकर और उन्हीं का चिंतन करते हैं, उनके मुख कमल का, उनके नेत्रों का। तो इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि आप अपनी अमृतमय दृष्टि हम पर डालिए, अपनी वाणी हमें सुनाइए। भगवान इतना मधुर बोलते हैं, मधुर आगिरा। मधुर वाणी जो है एक बहुत बड़ा तप कहा गया है। मधुर वाणी बहुत बड़ा तप है एक। तो वाणी हमारी मधुर हो, सच्ची हो, हितकारी हो, परिमित हो, क्योंकि जो हर समय बोलता है वो कभी सत्य नहीं बोल सकता, और जो सत्य बोलता है उसको कभी चिंता नहीं होती। जो हितकारी बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता, और जो कम बोलता है उसकी शक्ति का कभी वास नहीं होता। सत्यवादी वही हो सकता है जो मितभाषी है, जो कम बोलता है वही सत्यवादी होता है। तो जहां स्वार्थ होता है वहां तो सभी लोग बड़ा मधुर बोलते हैं। जैसे किसी दुकान पर जाओ तो ग्राहक से कहता है दुकान आपकी है, लेकिन यदि उसको 5% 10% भी डिस्काउंट मानो तो मना कर देता है। बिल देने में कोई मधुरता नहीं है। इस प्रकार से मधुर तो बड़ा बोल रहा है, वो तो स्वार्थ है। तो स्वार्थ के कारण मधुर बोला तो वो मधुरता नहीं है। जब कृष्ण प्रेम हृदय में उदय होता है तभी हमारी वाणी में मधुरता आएगी। कृष्ण जो हैं अत्यंत मधुर शब्दों को बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान से जब प्रेम होगा हमको, जिसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, तो जो व्यक्ति मधुर बोलता है भगवान को बड़ा पसंद है, क्योंकि भगवान स्वयं भी बड़ा मधुर बोलते हैं। और हमको भगवान से बातें करनी चाहिए, ठाकुर जी से बातें करनी चाहिए, अपने हृदय की बात। ठीक है, ठाकुर जी हमसे नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो बोले ना, इस विश्वास के साथ कि कभी तो बोलेंगे। आज नहीं बोलेंगे तो 10 साल बाद बोलेंगे, मरते समय तो बोलेंगे ना कभी तो बोलेंगे ना ठाकुर, क्योंकि उनकी वाणी है, मधुर है, बहुत मधुर है। तो यदि हम इस प्रकार से प्रतीक्षा करेंगे, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, तो हम भगवान हमसे इसी नहीं बोलते कि हम कोई प्रयत्न ही नहीं करते बोलवाने के लिए उनको। हमारे घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए तो वो अपनी गौरव के अंदर जो है चुपचाप बैठता है। यदि हम उससे कुछ चर्चा करेंगे तो अवश्य बोलेंगे। तो और ये भी कहा गया है कि गुरु के सामने कभी भी बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए, अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। गुरु के सामने बिल्कुल चुप होकर अकड़ के बैठ जाना ये अभद्रता है, अपराध है एक प्रकार का, ये गुरु के अगेंस्ट, गुरु के प्रति। तो यहां पर बताया गया कि कृष्ण इस प्रकार से अत्यंत मधुर बोलते हैं, और हमें भी उसी प्रकार से जीवन में मधुर बोलना चाहिए, सबसे ही, बिना किसी स्वार्थ के। तभी उसको कहा जाएगा कि वो मधुरता है। अन्यथा स्वार्थ के वशीभूत जो मधुरता होती है वो सच्ची नहीं होती है, वो तो ऊपर ऊपर की है। तो अब गोपियां यहां कह रही हैं कि आपके मधुर वाक्य हैं, आप मधुर बोलिए हमसे, मधुर वाणी से। प्रत्यक्ष दिखेंगे तभी तो बोलेंगे। दैत दृश्यताम, तो बहुत सारी इच्छाएं गोपियों ने अपनी व्यक्त कर दी हैं कि आप अपने चरणों को हमारे हृदय पर पधराइए, आप हमसे बोलिए, फिर आप हमको अधरामृत दान दीजिए, तो आपको आना ही होगा। तो यहां पर जो अधर सीधुना, सीधु का मतलब अमृत, तो यहां पर कोई लौकिक अधरामृत की बात नहीं की जा रही है। पहले
आगे गोपियां इस बात को स्पष्ट करेंगी कि जो अधरामृत है भगवान का, वो भगवान का स्वरूप है। अधरामृत और भगवान दोनों भिन्न नहीं है। इतर राग विस्मारणम नाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। तो इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अमृत, एक तो पृथ्वी में अमृत है, जिसको धरा कहते हैं, पृथ्वी को सबका धारण पोषण करती है, तो इसलिए तो धरा का अमृत जो है वो धरामृत है। इससे सभी जो प्राणी हैं वो जीवन धारण करते हैं। फिर एक अमृत चंद्रमा में भी है। चंद्रमा में अन्न में रस उत्पन्न होता है, पोषण करता है वो औषधि का, अन्न का, अपनी किरणों के द्वारा अमृत का सिंचन करता है, वो भी एक अमृत है। फिर एक अमृत स्वर्ग में भी है, जिसका उपभोग देवता लोग करते हैं। उसका उपभोग करके वो बहुत अधिक आयु को प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकार का उनके शरीर में रोग इत्यादि नहीं होता, हमेशा वो यौवन अवस्था में रहते हैं देवता लोग। तो अधर, ये सब लोकामृत हैं, धरामृत हैं। तो इस धरा का अमृत अथवा चंद्रमा का अमृत अथवा स्वर्ग का अमृत, लेकिन यहां पर जिसकी बात की जा रही है वो देश काल मर्यादा के अतीत है। अधरामृत, अधरा अर्थात जो धरामृत नहीं है वही है अधरामृत, शाश्वत है, सर्वव्यापक है, यही है अधरामृत। तो भगवान का जो स्वरूप है उसी को कहा गया है अधरामृत। तो इस प्रकार गोपियां कहती हैं कि दैत्य दृश्यताम, आप हमें दर्शन दीजिए, अपनी जो प्रेम भीनी दृष्टि है आप उससे हमें अनुग्रहित कीजिए, अपनी मधुर वाणी से हमारे को जो है हमारे से बात करिए, मधुर वाणी से तृप्त करिए और फिर अपना अधरामृत भी हमें जो है पान कराइए, इस प्रकार। और यदि कृष्ण कहें तो कि तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तो बोलते हैं विधि करी री मां, हम तो आपने जो विधान करेंगे वही करेंगी, हम तो आपकी दासी हैं, अशुल्क दासी का। इमा, हम सब, ये सब, इमा का मतलब ये सब जितनी भी गोपियां हैं, तो यहां पर एक ही भाव है सबका। विरह की अवस्था में जो भाव होता है वो एक हो जाता है। संयोग की अवस्था में सब गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति अलग अलग हो सकता है, कोई स्वपक्षा है, कोई विपक्षा है, कोई तटस्था है, कोई सुहृद पक्षा है, लेकिन विरह अवस्था में सबका एक ही भाव है। तो सभी कह रहे हैं इमा, हम सब की सब, विधि करी मतलब आपकी आज्ञा का पालन करने वाली हैं, आप ही के लिए हम लोग जीवित हैं, हमारा जो जीवन धारण करना है वो केवल आपके लिए ही है। इसीलिए विधि करी मां, वीर आप जो है हमको सब प्रकार से आज्ञा दें कि हमें क्या करना है। तो इस प्रकार गोपियां वचनामृत, भगवान का वचनामृत और भगवान का अधरामृत ये पान करना चाहती हैं। ये सब अलौकिक है, दिव्य है, शाश्वत है, भगवान का स्वरूप ही है, क्योंकि भगवान से भिन्न भगवान की कोई वस्तु नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, ये सब कृष्ण स्वरूप है। भगवान की लीला भगवान है स्वयं। तो जो भगवान दे सकते हैं वो भगवान की लीला दे सकती है, वो भगवान का नाम दे सकता है। इस प्रकार से यहां पर गोपियों ने जो है प्रार्थना की है। अब हम अगले सत्र में फिर चर्चा करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 9वां श्लोक, तब कथामृतम। तो यहां पर वचनामृत और अधरामृत की बात हुई। आगे कहेंगी कि हम ये कथामृत जो है आपकी, इसी के कारण जो है इस प्रकार का लक्षण हमारे अंदर हो रहा है। जो हमारे अंदर कोई दोष नहीं है, ये आपकी जो कथाएं हैं इसका दोष है, कथामृत। तो हमने आपकी कथामृत का पान किया है, इसीलिए जो है उसी के माध्यम से ही हम लोग अपने शरीर को भी टिकाए हुए हैं। यदि भगवान कहें कि तुम मुझसे इतने वियोग में हो तो तुम जो है अपने शरीर में क्यों हो, जीवित क्यों रह रही हो, अपने प्राण छोड़ दो, क्योंकि विरही के प्राण जो हैं वो तो देह में टिकते नहीं है, जो शुद्ध विरह होता है। जैसे दशरथ जी का राम के साथ सच्चा प्रेम था, तो राम के वियोग में महाराज दशरथ जीवित नहीं रह सके। तो इस प्रकार तुम प्रेम की बड़ी बड़ी बातें तो कर रही हो, मगर मेरे वियोग में जी भी रही हो, इसका मतलब है तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट है, तुम्हारा प्रेम शुद्ध नहीं है। ये एक तुम्हारा जीवन धारण करना एक प्रकार से तुम्हारे प्रेम के ऊपर कलंक है। तो इस कलंक को ही
जो हटाने के लिए अपने ऊपर से इस आरोप को हटाने के लिए कलंक के गोपियां कहेंगी कि आपका जो कथामृत है ना वही हमको जीवन धारण करा रहा है। दोष हमारा नहीं है, दोष हमारे प्रेम का शुद्धता का नहीं है, हमारे प्रेम की शुद्धता का, बल्कि आपकी कथामृत का है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 9वां श्लोक, उसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।